नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 3 लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जो कि एक तो सबसे जरूरी है जो आज के टाइम पे चल रहा है, पेंशनर्स का कोर्ट केस जो रिवीजन है, पेंशन रिवीजन है, वो होना बहुत जरूरी है। 4 मई के अंतिम सुनवाई के बाद यहाँ पर अगली जो अंतिम सुनवाई की जो फिक्स डेट है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो आज फिलहाल इस अपडेट में आपको बताने वाला हूं कि पेंशन रिवीजन की जो अंतिम सुनवाई की नेक्स्ट जो डेट है, कोर्ट ने क्या तय करी है, वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ में 17 मई की प्लानिंग को लेकर, जैसे कि दोस्तों सभी को पता है कि जो सरकार है वो टाइम को खींचने की कोशिश कर रही है। जैसे कि पिछले 4 बार जो अंतिम सुनवाई है वो कैंसिल करी जा चुकी है और टाइम को खींचकर फिर से आगे बढ़ा दिया जाता है कोर्ट केस के तारीख को। तो इस तरीके से तारीख पर तारीख का सिलसिला चल रहा है। तो यहाँ पर ये बात सभी को पता है, इसलिए यूनियन ने यहाँ पर कुछ प्लानिंग की है, कुछ अगले कदम रखने वाली यूनियन। 17 मई को एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में सरकार के इस देरी वाले रवैये को ही ये बताया जाएगा कि फिलहाल जो अगली तारीख घोषित की गई है, अगली तारीख यहाँ पर जो अनाउंसमेंट की गई है, फिलहाल 25 से 27 के बीच में अगली तारीख जो भी यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है, उसका यहाँ पर फिलहाल उस अंतिम सुनवाई में भी अगर सरकार फिर से देरी करता है तो 17 मई की मीटिंग में उस मुद्दे को उठाया जाएगा। ठीक है, अब 17 मई की मीटिंग में सिर्फ एक पेंशन रिवीजन का ही मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पर उठने वाले हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं, यानी कि जो कौन कौन से इशू है जो कि 17 मई की मीटिंग में यहाँ पर जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं यूनियन, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है 7 मई 2026, आज 7 मई हो चुका है और देखा जाए तो एक तरफ कोर्ट केस की डेडलाइन करीब आ रही है और दूसरी तरफ 17 मई के महाआंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जो कि यूनियन पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। फिलहाल जो अपडेट है उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है पेंशन रिवीजन कोर्ट केस। आज की ताजा स्थिति देख लेते हैं। फिलहाल क्या यहाँ पर अंतिम सुनवाई की अगली फिक्स डेट क्या कोर्ट ने क्या बताई है। 4 मई की सुनवाई के बाद अब जो तस्वीर है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अगली और जो डिसीजन की तारीख है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को कई के मई के अंतिम सप्ताह में संभावित समथिंग 25 से 27 तारीख के बीच में यहाँ पर फिक्स किया है। अभी देखिए इसकी क्या जरूरत पड़ी। अभी आगे आने वाले आगामी दिनों में देखा जाए तो जून में छुट्टियां अनाउंसमेंट हो रही है, तो जो कोर्ट है वो चाहता है कि छुट्टियों से पहले पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की जो पूरा है कोर्ट केस को निपटाया जाए। इसलिए यहाँ पर जो मई है उसके एंडिंग हफ्ते में यह अंतिम सुनवाई रखी गई है। अंतिम सुनवाई की गूंज कहां तक जा रही है, देखिए जज साहब ने मौखिक रूप से डोट को चेतावनी दी है कि अंतिम अवसर, ये जो फिलहाल अंतिम सुनवाई है ये इसमें आपके पास लास्ट मौका है। जून की छुट्टियों से पहले कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, छुट्टियां आने वाली है, अगर छुट्टियों से पहले कोर्ट केस अपना फैसला नहीं सुनाती है, ऐसी स्थिति में कोर्ट का जो ये जो केस है ये और ही ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। और सरकार यही चाहती है, सरकार चाहती है कि इस जो केस है, इस पेंशन रिवीजन के केस को और 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन और लंबा खींच दे, ताकि जो छुट्टियां हैं वो नजदीक आ जाए और 1 से 2 महीने फिर से डिले हो जाए केस। तो यही सरकार चाहती है, जो कि यूनियन ने नहीं होना देना चाहती है। सरकार का दबाव है यहाँ पर। 4 मई को वकीलों ने 24 अप्रैल के डीपी आदेश को एक हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया है। अब सरकार के पास घाटे का बहाना बनाने का कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि देखिए डीपी ने पेंशन रिवीजन के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 को पहले ही हटा दिया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार अब ऐसा नहीं बोल सकती कि कंपनी के पास वित्तीय बोझ पड़ेगा अगर वे पेंशन रिवीजन किया तो, और कंपनी में पेंशन रिवीजन अगर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, कंपनी घाटे में है। तो ये जो बहाना था पहले बनाती थी बीएसएनएल, अब नहीं बना सकती, क्योंकि डीपी ने पैरा 5 हटा दिया है पेंशन रिवीजन के लिए।
अभी वेज रिवीजन के लिए हटाना बाकी है, लेकिन वेज रिवीजन की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि जो कर्मचारी है वो बीएसएनएल से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, सैलरी बीएसएनएल से पाते हैं, और जो पेंशन रिवीजन है, पेंशन डोट भारत सरकार से पाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पाते हैं। इसलिए यहाँ पर पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के चलते डीपीए ने यहाँ पर पैरा 5 को हटा दिया था। आईडीए एरियर की बात कर लेते हैं, मई की सैलरी के साथ क्या होगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 4 महीने का आईडीए एरियर यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का मई की सैलरी के साथ आएगा, और उसकी ताजा स्थिति यह है कि सबसे पहले फंड की स्थिति देख लेते हैं, फंड कितना ज्यादा मजबूत है। मैनेजमेंट ने एरियर के भुगतान के लिए फाइल को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि कैश फ्लो की दिक्कतें सामने आ रही है, लेकिन इसको देखते हुए अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि एरियर रिलीज हो पाएगा 1 जून को या फिर नहीं। क्या मई में एरियर सच में आ जाएगा? देखिए, यूनियन का पूरा दबाव है कि मई की सैलरी के साथ, जो कि 1 जून में सैलरी 1 जून के आसपास आने वाली है, के साथ ही एरियर का भुगतान किया जाएगा। पूरा दबाव है यूनियन की तरफ से। अब देखते हैं क्या अपडेट में लेकर आता है या फिर हो भी पाता है या नहीं। जो भी अपडेट रहेगी वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। देखिए, एक रुकावट आ रही है, पेच आ रहा है, जो कि बहुत दिक्कत दे रहा है। अगर मैनेजमेंट 17 मई की मीटिंग से पहले एरियर का अनाउंसमेंट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आंदोलन की जो आग है उसमें एक तरीके से घी डालने की काम करेगा जो सरकार है वो। 80% उम्मीद है कि मई की सैलरी स्लिप में आपको एरियर के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्विटर कैंपेन था वो सफल होने के बाद डीपीए ने आदेश दिया था एरियर का। मतलब कहीं ना कहीं दबाव बना है, और भी यूनियन ने लगातार दबाव बना रही है। इसकी वजह से एरियर तो आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन पेंशन रिवीजन का टालम टोल लगातार चलता रहेगा। इसलिए 17 मई की मीटिंग में इस मुद्दे को रखा गया। देखिए, 17 मई की जो प्लानिंग हो रही है, कौन कौन से इश्यूज या फिर मुद्दे उसमें उठाए जाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए, ये मीटिंग सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि आर पार की जंग है, और इसमें 5 मुद्दे उठाए जाएंगे। कौन कौन से? पहले तो थर्ड पीआरसी और वेज सेटलमेंट का, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। 9 साल का इंतजार खत्म करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रस्ताव रख रही है यहाँ पर यूनियन 17 मई की मीटिंग में। उसके बाद दूसरा मुद्दा है पेंशन रिवीजन। कोर्ट केस में सरकार की टालमटोल के खिलाफ संसद घेराव की प्लानिंग बनाई जा रही है। भाई साहब, 4 बार अंतिम सुनवाई कैंसिल कर चुकी है सरकार, और फिर से अंतिम सुनवाई मई के एंडिंग हफ्ते में लेकर गए हैं। ऐसी स्थिति में कब तक अंतिम सुनवाई होती रहेगी, इसलिए यहाँ पर संसद का घेराव जरूरी है, और यह मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद कैजुअल लेबर्स का जो डीए है, मैंने अभी आपको कैजुअल लेबर्स के बारे में बताया था, जैसा कि आपने 5 मई की अपडेट में मैंने वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में कैजुअल लेबर्स के बारे में पूरा बताया था, जो 3000 मजदूर है उनके बारे में। जैसा कि फिलहाल जो वीडियो में देखा गया है कि 3000 मजदूरों का जो जनवरी 2025 से डीए रुका है उसको रिलीज करवाना है, ठीक है, और वो भी जल्दी से जल्दी। अभी हाल ही में अपडेट निकल कर आई है अनुकंपा नियुक्ति योजना, जो कि पीओ है। सुप्रीम कोर्ट के 26 जुलाई 2023 के आदेश को सभी पात्र उम्मीदवारों पर लागू करवाना बिना नए कोर्ट केस के, यानी कि कोई भी कोर्ट केस नहीं करना है। इस चीज को पाने के लिए हमें संसद या फिर दिल्ली चलो जैसे आंदोलन करने जरूरी है। आराम से देखिए, यहाँ पर संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन आपका हक आपको मिल जाएगा। बहुत सारे आप जगह जगह कोर्ट केस कर देंगे, जैसे पेंशन रिवीजन का कोर्ट हो गया, वेस्ट सेटलमेंट का कोर्ट हो गया, आईडीए एरिया का कोर्ट हो गया, मजदूर वर्ग के लिए एक अलग कोर्ट हो गया। ऐसे कोर्ट केस जगह जगह करेंगे तो सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। इससे ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप प्रदर्शन करें या फिर कुछ भी हड़ताल वगैरह करें, जिससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अनुकंपा नियुक्ति योजना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 26 जुलाई 2023 के आदेश को सभी पात्र उम्मीदवारों पर लागू करवाना है बिना कोर्ट केस के। वोडाफोन बनाम बीएसएनएल की बात कर लेते हैं। सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों को राहत और बीएसएनएल को आफत देने वाले भेदभाव पर कड़ा विरोध दर्ज कराना है, क्योंकि देखिए, वोडाफोन को हाल ही में 23,000 करोड़ की राहत दी है, और बीएसएनएल के कर्मचारियों को फूटी कोड़ी भी दी, यानी कि उनका वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरीके से भेदभाव है, इसको हटाना है। यानी कि आप प्राइवेट कंपनी पर जो खर्चा कर रहे हो उससे आधा कर्जा भी अगर थर्ड पीआरसी या फिर पेंशन रिवीजन के लिए करोगे तो कर्मचारी मोटिवेट होकर 4G और 5G को लॉन्च करवाने में मदद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल जो ये 2 से 3 अपडेट यहाँ पर मैंने बताई है,
इन अपडेट से जुड़े हुए आपके जो भी डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।